नमस्ते भाई, मैथ इंसाइडर में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। दोस्तों आप सब मध्य प्रदेश रेल पहली भर्ती 2026 की तैयारी कर रहे हैं। आप सबको पता है कि भैया 7 अप्रैल से आप सभी का पेपर होने वाला। तो इस वीडियो में बात करेंगे क्या आपकी एग्जाम डेट आगे बढ़ने वाली है, और एसबीआई ने जो अपनी गलती मान ली है, कौन से किससे विषय संबंधित कौन सी गलती जो एसबीआई ने अपनी गलती मांग ली है। दोबारा आपका जेल मध्य प्रदेश जेल पहली और एमपी फॉरेस्ट गार्ड का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो दोबारा नोटिफिकेशन कब तक आएगा, और जब दोबारा नोटिफिकेशन आएगा तो कुल कितने पद बढ़ेंगे, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के पास भी आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, विशेषकर उस भाई के पास जो एससी कैटेगरी से संबंधित रखता है, उसके पास जरूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो खासकर उसके लिए ही बनाया जा रहा है। क्योंकि एससी कैटेगरी वाली जो गलती व्यापम ने माने, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, और उसके बाद फिर लास्ट में बात करेंगे भैया जो हमारी 7 अप्रैल की एग्जाम डेट है कि एग्जाम डेट बढ़ने की कितनी संभावना है, कितने परसेंटेज चांस है कि एग्जाम डेट बढ़ेगी। क्या आप लोग चाहते हैं कि एग्जाम डेट बढ़े कि ना बढ़े, ये भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। भैया हम लोग चाहते हैं कि एग्जाम डेट बढ़े, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आया तो उसमें मात्र 40 दिनों के अंदर आपके पेपर होने की बात कही गई कि 7 अप्रैल तक हम इसका पेपर करा लेंगे। और उसमें उसके बाद बात करेंगे कि पद बढ़ेंगे, कितने पद बढ़ने की संभावना है, उसके बारे में भी चलिए देखिए। सबसे पहले मेन जानकारी देख लीजिए, उसके बाद बात करेंगे अन्य चीज़ों के बारे में। आप सबको पता है कि जब आपका नोटिफिकेशन आया तो सहायक जेल अधीक्षक की 25 पदों पर वैकेंसी थी, जेल प्रहरी की 757 पदों पर वैकेंसी थी, वहीं वन रक्षक की 728 पदों पर वैकेंसी थी। वहीं बात करें क्षेत्र रक्षक की तो 169 पदों पर वैकेंसी थी। कुल मिला के 1679 पदों पर वैकेंसी का आपका नोटिफिकेशन देखने को मिला था। और व्यापम ने कहा था कि हम 28 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक इसका फार्म भराएंगे। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन ये वाली वैकेंसी जो सहायक जेल अधीक्षक यहाँ भी ठीक था, जेल प्रहरी वाली वैकेंसी यहाँ भी ठीक था। लेकिन जब वन रक्षक का जब वन रक्षक के पोस्ट देखे गए तो सभी कैटेगरी के लिए वैकेंसी थी, लेकिन जो एससी कैटेगरी के लिए उसके लिए वैकेंसी की संख्या 0 थी। तभी से विवाद खड़ा हो गया था कि एससी कैटेगरी के लिए 0 पदों की संख्या कैसे हो सकती है। तो उसी के संबंधित आज इस वीडियो के बारे में बात करेंगे कि जो 0 वैकेंसी थी तो उसके लिए व्यापम ने क्या क्या, कब तक इसका नोटिफिकेशन दोबारा देखने को मिलेगा, और दोबारा आप नोटिफिकेशन आएगा तो कितने पदों पर नोटिफिकेशन आएगा। और बात करें क्षेत्र रक्षक, ये क्षेत्र रक्षक वाली वैकेंसी में किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा, जेल पहरे में किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा, सहायक जेल अधीक्षक में किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर लेकिन प्रभाव पड़ेगा तो जो वन रक्षक वाली वैकेंसी है 728 पदों पर जो वैकेंसी निकली थी, इस पर आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे जब इसमें प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, भैया दोबारा नोटिफिकेशन आएगा तो क्या इसमें फॉर्म भरने की डेट भी बढ़ेगी। चलिए सब संपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। देखिए, ये कल शाम को पेपर में आया था कि डीबी स्टार की खबर के बाद अब फिर से जारी होगा भर्ती विज्ञापन। ये अब फिर से जारी होगा भर्ती विज्ञापन, इसका ये मतलब है कि दोबारा नोटिफिकेशन आपका देखने को मिलेगा, संशोधित नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ, दैनिक भास्कर का अखबार है, वहाँ से जानकारी आई कि अब फिर से जारी होगा भर्ती विज्ञापन। वन रक्षक भर्ती आज अनुसूचित ये आ जाए, मतलब वही है एससी, अनुसूचित जाति इसको कहते हैं, अंग्रेजी में इसको एससी कहते हैं कि एससी के लिए नहीं रखा गया आरक्षण। वन विभाग ने माना गलती हुई। मध्य प्रदेश में वन रक्षक भर्ती परीक्षा में आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं होने पर विवाद खड़ा हो गया है। दैनिक भास्कर के डीबी स्टार में मामला सामने आने के बाद वन विभाग ने भर्ती में हुई गलती स्वीकार कर ली है। विभाग ने कहा कि वन रक्षक की सीधी भर्ती 2026 के लिए विज्ञापित पदों की गणना में त्रुटि हो गई थी। अब श्रेणीवार और प्रवर्ग सुधार का संशोधित विज्ञापन जल्द जारी किया जाएगा। वन रक्षक के 728 पदों पर वैकेंसी थी। एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के वर्ग के पद तो दर्शाए गए, लेकिन अनुसूचित जाति यानी एससी वर्ग के प्रशासन 2 कुमारिया महत्व के पद नहीं दर्शाए गए। नीचे वही लिखा था। अभी मामला क्या था, मामला था कि पहले एससी श्रेणी में सभी कॉलम शून्य थे, यानी जो एससी कैटेगरी की वैकेंसी थी उसमें पदों की संख्या 0 थी। रोस्टर के अनुसार 728 पदों में 310 आपकी अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी के थे, 143 आपके एसटी थे, 198 ओबीसी, 70 ईडब्ल्यूएस के लिए, जबकि एससी श्रेणी के सभी कॉलम शून्य थे। मध्य प्रदेश में सरकारी भर्तियों में एससी वर्ग के लिए 16% आरक्षण लागू होता है, इसलिए इस विसंगति ने सवाल खड़े कर दिए थे। डीबी स्टार ने 6 मार्च को मामलों को उजागर किया था। अगर मान लीजिए ये 16% आरक्षण नहीं दिया जाता, कोई बच्चा कोर्ट केस कर देता तो ये वैकेंसी निश्चित तौर पर आपको अटक जाती, क्योंकि 16% जब सरकार ने कहा आरक्षण देने की तो 16% आपको आरक्षण देना होगा। यानी इसका मतलब ये कि 100 सीट आएंगे तो कम से कम आपको 16 सीट तो देनी होगी एससी कैटेगरी के लिए। ये अब हो गया। अब इसका बात कर लेते हैं भैया, इसका दोबारा नोटिफिकेशन
कब तक जारी होगा। अब इसका दोबारा नोटिफिकेशन तो मैं तो कहता हूँ जब सरकार ने अपनी गलती और वन विभाग ने अपनी गलती मान ली है तो इसका नोटिफिकेशन इसको जल्द से जल्द जारी करना चाहिए। आज शाम तक ही नोटिफिकेशन जारी कर दो, ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि इसमें फार्म भरने की डेट आपकी 14 मार्च है। अगर आपको मान लीजिए 2 या 3 दिन में अगर नोटिफिकेशन आने में देरी होती तो फिर निश्चित तौर पे 14 मार्च की डेट आपको आगे बढ़ जाएगी। फॉर्म भरने के लिए आपको कुछ दिन और दिए जाएंगे, इसलिए आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन मान लीजिए अगर आज ही नोटिफिकेशन आ जाता है तो फिर मैं तो कहता हूँ कि फॉर्म भरने की डेट भी निश्चित तौर पे बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि जब एससी कैटेगरी के पदों की संख्या आएगी तो एससी कैटेगरी वाले भी है कि बच्चों ने फार्म नहीं डाला होगा, कुछ बच्चों ने फार्म पहले से अगर डाल दिया तो उनको फिर एडिट करने का मौका दिया जाएगा। आप लोग एडिट करवा सकते हैं और अपनी कैटेगरी के पहले फार्म आप लोग भर सकते हैं। लेकिन अब जल्दी से जल्दी से व्यापम ने अपनी गलती और वन विभाग ने अपनी गलती मान ली तो जल्दी जल्दी इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दें, जिससे जो अन्य बच्चे एससी कैटेगरी वाले बच्चे जिन्होंने अभी तक फार्म नहीं डाला वो भी अपना फार्म डालें और अपनी तैयारी में लग जाए, क्योंकि पेपर का डेट भी बहुत ज़्यादा नज़दीक है। अभी आपकी 7 अप्रैल पेपर की डेट बताई गई है, आज आपकी 8 मार्च हो गई। अब आपको 1 महीने से कम यानी 29 दिन ही आपके पास बचे हुए हैं, 1 महीने में आपका पेपर भी हो जाएगा। अभी डेट बढ़ने की कोई भी संभावना नहीं है, यानी 99% यही चांस है कि आपका 7 अप्रैल से ही पेपर देखने को मिलेगा। मान लीजिए अगर बढ़ेगा भी तो एक आध हफ्ते ही बढ़ने की संभावना, उससे ज़्यादा बढ़ने की संभावना भी नहीं है, लेकिन 99% चांस है कि आपका 7 अप्रैल से ही पेपर देखने को मिलेगा। उसके बाद ही उससे पहले उसके बाद पेपर होने की कोई संभावना नहीं। 7 अप्रैल से आप लोग तैयारी मान करके कि आप लोगों को 7 अप्रैल से ही पेपर देखने को मिलेगा। 100 नंबर का पेपर होगा, कम से कम आप लोग प्रयास करेंगे 80 नंबर, क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा है। अभी आबकारी का रिजल्ट आया, PASI का रिजल्ट आया, आप सब ने देखा होगा कि इतना ज़्यादा कंपटीशन है। 88, 88, 89 नंबर लाने वाले बच्चों का भी आबकारी में सिलेक्शन देखने को नहीं मिला है। इसलिए आप लोग पेपर से पहले टारगेट बनाइए 80 नंबर, उसके बाद एक आध 2 नंबर कम हो जाता तो फिर भी चलेगा। लेकिन अगर आप लोग अभी से 60-65 नंबर की तैयारी करेंगे तो फिर आप तो अभी से ही बाहर हो जाएंगे। इसलिए टारगेट बनाइए 80 नंबर आपको लाना, तब जाके आप लोगों का सिलेक्शन देखने को मिलेगा। अब इसका कभी भी नोटिफिकेशन आपको दोबारा संशोधित नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अब बहुत से भाइयों कमेंट हो गया भैया हमने पहले ही फार्म भर, तो फिर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, आप लोग फार्म को एडिट भी कर सकते हैं, उसमें कुछ भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो से संबंधित अगर कोई अन्य जानकारी आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नोटिफिकेशन की बात है तो व्यापम अब कभी भी आपका संशोधित नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद।